एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और फिर बियर खरीदी, लाश के पास वहीं बैठकर बियर पीने लगा और उसके बाद उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ उसकी आत्मा से एक सवाल पूछना चाहता था, क्या तुम मुझसे प्यार करती थी? ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये इंदौर का केस है और वो भी फरवरी 2026 में हुआ। और ये एक MBA स्टूडेंट की कहानी है जो प्यार में इतना अंधा हो गया कि उस अंधेरे से कभी बाहर ही नहीं आ पाया। पीयूष धामनोदिया इंदौर में MBA कर रहा था। उसका एक किराए का कमरा था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उसकी क्लासमेट भी थी और उसका प्यार भी। दोनों ने मिलकर बहुत बड़े सपने देखे थे। दोनों के घर वालों को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता था। लड़की के पेरेंट्स शादी के लिए रेडी थे, लेकिन बस एक रुकावट थी, पीयूष के पापा जो राजी नहीं थे। फिर भी जिंदगी चल रही थी, उनका प्यार भी चल रहा था और फ्यूचर प्लानिंग्स भी चल रही थी। लेकिन पीयूष के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, एक शक, एक वहम जो धीरे धीरे जहर बन रहा था। जनवरी के लास्ट वीक से ही लड़की ने पीयूष से बात करना कम कर दिया था। 15 दिन तक डिस्टेंस, फोन अवॉइड और मिलना भी अवॉइड कर दिया था। इससे पीयूष को लगा कुछ तो गलत है। उसने लड़की का मोबाइल हैक कर लिया और उसके मैसेजेस चेक करने लगा। उसके बाद कॉल लॉग्स भी चेक करने लगा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद भी उसका शक नहीं गया। फिर उसके बाद 10 फरवरी को पीयूष ने उस लड़की को मैसेज भेजा, मिलना है। उसी दिन वो लड़की अपने पापा के साथ कलेक्ट्रेट गई थी आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए, और करेक्शन करवाने के बाद उसके पापा ने उसे वहीं बाहर छोड़ दिया और उसके पापा दुकान पर चले गए। इसके बाद लड़की पीयूष से मिली और पीयूष के साथ ही चली गई। पीयूष उसे अपने किराए के कमरे में ले जाता है और दोनों वहां पे बैठकर बातें करते हैं। बातों ही बातों में शादी की बात छिड़ती है और उन दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। झगड़ा शांत होने के बाद पीयूष उससे फिजिकल होने लगता है, लेकिन लड़की उसे मना कर देती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसी पल पीयूष को इतना तेज गुस्सा आता है कि वो उस लड़की का गला दबाने लगता है और फिर पास में पड़े चाकू को उठाता है, जोर से उसके सीने पर वार करता है, लेकिन चाकू कमजोर था, मुड़ जाता है। फिर उस चाकू को वो फेंक देता है और फिर खामोशी। लड़की मर चुकी थी। अब पीयूष उस कमरे में अकेला था। इसके बाद उसने जो किया वो शायद सबसे ज्यादा डरावना था। वो लाश के पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। लगभग 2.5 घंटे तक वो उस लाश से बात करता रहा। इसके बाद वो उठा और फिर बाहर गया। बाहर से उसने बियर खरीदी। CCTV फुटेज में सब रिकॉर्ड हो रहा था। बियर लेने के बाद वो अपने कमरे में वापस आता है और वहां पे लाश के पास बैठकर वो बियर पीता है। बियर पीने के बाद वो उस लाश के साथ जबरदस्ती करता है। लगभग शाम हो चुकी थी। फिर एक छोटे से बैग के अंदर वो सामान भरता है और रूम में ताला लगाकर निकल जाता है। सीधा रेलवे ट्रैक पर जाता है और पटरी के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि ट्रेन आएंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रेन आने से पहले ही वो डर जाता है। एक लड़का जो एक जिंदगी ले चुका था वो अपनी ही मौत से डर जाता है। इसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर जाता है और जो पहली ट्रेन उसे दिखती है उसमें वो बैठ जाता है। वो ट्रेन गोवा जा रही थी, लेकिन वो गोवा नहीं जाता है, बल्कि वो महाराष्ट्र के थाने में ही उतर जाता है। थाने में वो होटल का एक कमरा करता है और वहां पे गूगल पे सर्च करता है, आत्मा से कैसे बात करते हैं, आत्मा को कैसे बुलाते हैं। इसके बाद वो तंत्र मंत्र का सामान लाता है और घंटों तक वो तंत्र मंत्र करता है, क्योंकि वो उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता था, क्या तुम मुझसे प्यार करती थी? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और था? लेकिन कोई आत्मा नहीं आती है और कोई जवाब भी नहीं मिलता है। 13 फरवरी को उसी कमरे से बदबू आने लगती है और फिर पड़ोसी पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। पुलिस आते ही कमरे का ताला तोड़ा जाता है। अंदर जाते ही वहां पे ब्लैंकेट में लिपटी हुई एक लाश मिलती है जिसके ऊपर कुछ भी कपड़े नहीं थे, और वहां पास में ही एक चाकू मिलता है और बियर की बोतलें मिलती है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। लड़की का मोबाइल बंद मिलता है, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशन महाराष्ट्र की मिलती है। लोकेशन ट्रेस होने के बाद महाराष्ट्र के थाने की एक होटल की मिलती है, जहां पे पीयूष पकड़ा जाता है। पीयूष 3 दिनों तक
उसी होटल के कमरे में तंत्र मंत्र करता हुआ मिलता है और वहां पे लड़की का मोबाइल फोन भी मिलता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो 3 दिनों तक एक चीज का ही वेट करता रहता है, एक अननोन मैसेज या फिर एक अननोन कॉल का, कि शायद कोई नया नंबर से मैसेज या कॉल आए और उसका शक सच हो जाए। लेकिन 3 दिनों में सिर्फ उसके पापा और उसकी बहन का कॉल आता है, कोई और नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब पुलिस उसे क्राइम सीन पर वापस ले आई, हथकड़ियां हाथ में और कैमरा सामने, उसके चेहरे पे कोई पछतावा नहीं था। क्या हुआ था? क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। अच्छा कार दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको, हुआ अच्छी है वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है? किसी की बच्ची को मारना पछतावा नहीं है इस चीज का? इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ? बेटा 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 क्यों मारा? कारण तो बता दो, मारा क्यों है? कारण तो बता दे। कारण तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? बताऊंगा, टाइम आएगा। अरे एक MBA स्टूडेंट, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक लड़की को उसने मार दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको लगा कि शायद वो उसे छोड़ देंगी। 3 दिनों तक फोन चेक किया, कुछ नहीं मिला। फिर भी उसने मान लिया कोई और है। शक, सिर्फ शक एक इंसान की जान ले सकता है। वो लड़की एक सिंपल सा काम करने निकली थी, आधार कार्ड में करेक्शन करने का, लेकिन वो कभी वापस नहीं आ पाई। इस केस में सब कुछ था, प्यार, शादी का इरादा, फैमिली की हां, लेकिन एक शक ने सब कुछ खत्म कर दिया। पीयूष पुलिस की कस्टडी में है, ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो लड़की कभी वापस नहीं आएंगी। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये वार्निंग है। पॉजेसिवनेस प्यार नहीं होता, कंट्रोल करना प्यार नहीं होता, और वो सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। ये प्यार नहीं, जुर्म है। अगर आप चाहते हो कि इस लड़की को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम आप तक रियल स्टोरीज ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।